वेलकम बैक। आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जैसे कि आप जानते होंगे कि हम लगातार मेथडों पर काम कर रहे हैं, बहुत इजी मेथड आपको बता रहे हैं। इसी वे में आज रीजनिंग के 3 क्वेश्चन है मेरे पास। इन क्वेश्चनों के आंसर आप विद इन सेकेंडों में कैसे ला सकते हैं। विद इन सेकेंडों का मतलब होता है आप समय की बचत कर पाओ। अगर आप समय की बचत कर पा रहे हैं तो आप कंपटीशन में भी कुछ अच्छा कर पा रहे होंगे। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं, आंसरों को कम समय में निकालना बड़ी बात है। और इसी वे में हम आपको बताने वाले हैं इन 3 क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें इजी मेथड के साथ। पहला एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि सुधा अपनी क्लास में ऊपर से 5वें और नीचे से 16वें स्थान पर है तो क्लास में कुल कितने छात्र हैं। आपने देखा होगा अगर इसको बहुत फास्ट करना चाहें तो आप कहोगे सर 16 5 21 माइनस 1 20 छात्र होंगे। कैसे होंगे सर, इतना फास्ट कैसे किया। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जब भी कुल छात्रों की संख्या निकाली जाती है वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से या अपर प्लस लोअर माइनस 1 से निकल आती है। तो टोटल बराबर 16 प्लस 5 माइनस 1 बराबर 20 माइनस 1 बराबर 21 माइनस 1 बराबर 20। ठीक है, खत्म हो गया। अगर एक सवाल दिया गया है कि बाएं से और दाएं से एक श्रृंखला दी गई है, हमें एक श्रृंखला को हम कैसे इतनी आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे वो देखो। आप इसमें विभिन्न लेटर लिखे गए हैं, इन लेटरों को आप कैसे देखेंगे। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए बाएं छोर से। देखो बाएं छोर ए है और दाएं छोर ए है। वो कह रहे हैं बाएं छोर से 10वें, तो ये 10वां आई है और दाएं छोर से आर है 7वें स्थान पर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं। तो उनके कहने का मतलब है आई और आर के बीच में कितने बड़ा। तो सीधी सी बात है, इनकी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए 9 और 18। इनका अंतर कितने का है, 9 का है। 1 माइनस 1 और करना पड़ता है तो बस 8। आंसर कितने अक्षर होंगे, 8 अक्षर होंगे। एक क्वेश्चन है, यदि ए जेड की पत्नी है, वी एम का पति है, जेड एम का पिता है, ए का वी से क्या संबंध है। देखो भाई, अगर ए जेड की पत्नी है तो ए वाई होगी नेगेटिव और पत्नी है तो किसकी है, जेड की है, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, यदि वी एम का पति है और जेड एम का पिता है तो जेड जो है वो एम का पिता है तो एम का पिता जेड हो गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एम का पति है कौन, वी, तो ये पत्नी है तो नेगेटिव होगी और इसका ये पति है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पति है तो पूछा गया है कि वी का क्या संबंध है। तो वी किसका पति है, एम का। एम के ये पापा हैं और एम की ये मम्मी है, तो पत्नी की मम्मी हुई ना, तो क्या हो जाएगा, वाइफ मदर हो जाएगा। आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ये रीजनिंग की क्लास थी आज। ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियो भी ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आगे चलकर मैं बड़ी बड़ी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके लिए बहुत सारे सवाल एक क्लास में करवाएंगे, लगभग 20-20 सवाल करवाएंगे। बहुत जल्द ऐसा होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए 2-2 3-3 क्वेश्चन जो हम ला रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और उन बच्चों से मैं विशेष तरह कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, सवालों में बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट करते हैं और कम समय में जल्दी नहीं कर पाते सवालों से, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप विधि कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आइए। आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जिसको आता है, जिसको नहीं आता है उसको बहुत बेसिक से समझाते हैं हम और उसको उस लेवल पे आके खड़ा कर देते हैं कि जहाँ से उसे ये लगने लगता है कि हाँ अब हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, अच्छे अच्छे मेथड जानने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं विधि कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय कुलदीप सर। थैंक यू।